गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एलआर एजुकेशन एकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हमने आपको पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण बहुत अच्छे से आपको करवा दिया गया है। लगभग 9 क्लासेज उसकी है, लेक्चर 9 मैंने वो लिए हैं। आप एक बार उन सबको एक एक करके देखना, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने उस जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो चैप्टर है उसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले तैयार किए गए हैं। उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा, तो उसमें आप वो सारे फॉर्मूले शॉर्ट वीडियो से लिख सकते हैं और आप उनको पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो मैं शॉर्ट वीडियो भी मेरा आने वाला है, उसमें जो पहला चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट जो सूत्र होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं, वो आपको याद करने हैं। तो वो उससे आपका और आसान हो जाएगा पहला चैप्टर। आज मैं आपको अपने साइंस में जो मैं रसायन विज्ञान की बात करता था कि पाठ नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बोले तो कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। तो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर कौन से की? चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। और बेटा उसमें दो में जो चैप्टर है उसमें एक तो हम पढ़ेंगे अम्ल क्या होता है, अम्ल बोले तो एसिड। दूसरा हम बात करेंगे प्यारे बेटा क्षार की, जिसे हम बोलते हैं बेस। और एक हम बात करेंगे बेटा लवण, जिसे हम बोलते हैं बेटा साल्ट। इसकी बात करेंगे हम बेटा। तो हमारा जो चैप्टर है दूसरा, नाम अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, साल्ट, इसकी हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। इसमें अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रबल अम्ल कौन से हैं, प्रबल क्षार कौन से हैं, दुर्बल अम्ल कौन से हैं, दुर्बल क्षार कौन से हैं, लवण कैसे बनता है, सारे चीजें आपको इसमें से पूछी जाएंगे। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको करवाने वाला हूं। इसलिए आज इस अम्ल, क्षार, लवण वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 को आप अच्छे से सुनना प्यारे बच्चों। आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अम्ल। अम्ल, इसकी बात करेंगे बेटा। अम्ल क्या चीज है, अम्ल क्या चीज है? तो अम्ल क्या चीज है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक एक पॉइंट आपको अच्छे से करवाऊंगा, इसलिए बहुत अच्छे से सुनिएगा प्यारे बच्चों। अम्ल क्या चीज है? आप तो सीधा इतना सा कहो, आप इमली खाते हो, कैसी लगती है? खट्टी, अम्ल है बेटा। नींबू, शिकंजी, अम्ल है बेटा। हाँ, तो जो स्वाद में खट्टे हो वो क्या है? सब अम्ल तो है बेटा। तो अम्ल की बात आए तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि अम्ल यानी भोजन में कोई भी स्वाद जो आता है, खट्टा स्वाद जो आता है, वो किसके कारण आता है? अम्ल के कारण होता है। तो कुल मिला के अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात अम्ल की आपको क्या याद होनी चाहिए कि अम्ल जो होते हैं वो जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन, जलीय विलयन। तो जब जल में अम्ल को डालते हैं, बोले तो अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में एक आयन देते हैं जिसका नाम है H+ आयन। मतलब अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इसीलिए तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्योंकि कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। और बेटा सुनो इसकी बात, और सुनो अम्ल के बारे में। अम्ल जो होते हैं इनका एक पीएच मान होता है। इसको हम पूरा पढ़ाएंगे कि क्या पीएच है, आप भी याद कीजिएगा। इनका पीएच मान जो होता है, पीएच मान वो 0 से 7 के मध्य होता है, मध्य, बिटवीन 0 to 7। मतलब इनका पीएच मान 0 से 7 के मध्य होता है। प्यारे बच्चों, अम्ल की एक खास बात है। चलो चख लिया, पता चल गया कि अम्ल खट्टे हैं, भाई अम्ल है, ये तो खट्टा है, अम्ल है। लेकिन अम्ल की एक खास बात है कि
कि अम्ल एक लिटमस पत्र होता है जिसका रंग है नीला। तो अम्ल जब उसके ऊपर डालते हैं तो वो नीला लिटमस पत्र क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। मतलब अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और याद करने का चीज रख लो, अनील, अनील से याद रख लो, अनील से लो। ऐसु अम्ल, नीसु नीला, लैसु लाल। मतलब अम्ल नीले से क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। चलो प्यारे बच्चों अगला पॉइंट देखो प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट देखो प्यारे बच्चों। अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं, ये अम्ल जो होते हैं प्यारे बच्चों जब किसी धातु से क्रिया करते हैं। अम्ल क्या होते हैं, जब किसी धातु से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो भैया क्या बनाते हैं, ये लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण में कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। पूरी बातें मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना सा पढ़ें कि अम्ल के बारे में 5 पॉइंट आप अच्छे से याद रखें। अम्ल स्वाद में कैसे हैं, खट्टे। जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन। इनका पीएच मान कितने से कितने के मध्य होता है, 0 से 7 गुरुजी, 0 से 7 के मध्य होता है। अरे ये करते क्या हैं, ये नीले लिटमस पत्र को, ये भी क्या होता है पढ़ेंगे आगे, ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और अम्ल की क्या खास बात है कि जब भी अम्ल किसी धातु से क्या करता है, क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, लवण। और प्लस में कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। और हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करते हैं कि जब इसको जलाते हैं, इसके ऊपर जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, तो ये फटफट की ध्वनि उत्पन्न करता है। फटफट की क्या उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करता है, अर्थात पॉप साउंड उत्पन्न करता है। चलिए प्यारे बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो अम्ल होते हैं, ये अम्ल जो बहुत ही ज्यादा खट्टे होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जल में H+ आयन देते हैं, ऐसे अम्ल को कहा जाता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग एसिड प्रबल अम्ल कहा जाता है। और जो जल में कम H+ आयन देते हैं उन्हें कहा जाता है दुर्बल अम्ल। उन्हें क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल। उन्हें कहते हैं वीक एसिड, वीक एसिड। तो मतलब अम्ल 2 प्रकार से यहाँ है, एक तो प्रबल अम्ल है और एक दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जल में H+ आयन देते हैं, जो स्वाद में बहुत ही ज्यादा खट्टे होते हैं, उनको अपन प्रबल अम्ल कहते हैं। जो कम H+ आयन देते हैं, जो स्वाद में थोड़े कम खट्टे होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताता हूँ प्रबल अम्ल के। पहला H2SO4, H2SO4 जिसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जिसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसे ही कहते हैं किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड। इसे ही कहते हैं अम्लों का राजा। और अम्लों का राजा कौन है, अरे भैया कौन है, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको कहते हैं किंग ऑफ एसिड, ध्यान रखना, किंग ऑफ एसिड। दूसरा देखो प्यारे बच्चों, दूसरा है HCl, और इसे कहा जाता है क्या,
अरे हमारे उदर में, किधर है? उदर, उदर बोले तो क्या? पेट, पेट बोले तो क्या? आमाशय, आमाशय। और हमारे पेट में, हमारे उदर में, आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है? HCl है। और HCl को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है इसको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। ये कहाँ बनता है? ये हमारे आमाशय में बनता है, हमारे उदर में बनता है, हमारे पेट में बनता है। नाम है प्रबल अम्ल और नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्यारे बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल आप और याद रखेंगे, HNO3। HNO3, और HNO3 को क्या कहते हैं? याद करो बार बार, HNO3। और HNO3 को कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। आगे क्या किसके साथ मिलके क्या बनाता है वहां हम इसका जिक्र करेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं कि प्रबल अम्ल में एक तो कौन होगा? H2SO4, एक कौन होगा? HCl, एक कौन होगा? HNO3। अब हम बात करते हैं बेटे, अब हम बात करेंगे किसकी? दुर्बल अम्ल की बात करेंगे बेटे। अब ये दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं? इसके लिए आप अभी 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, एक और भैया 2। कितने एग्जाम्पल याद रखोगे आप दुर्बल अम्ल में? 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे। पहला का नाम बोलो, HCOOH, HCOOH, HCOOH। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। अरे ये पाया कहाँ जाता है? अरे चींटी की डंक में। चींटी जब डंक मारती टिचकू तो दर्द होता है कि नहीं होता? तो जब लाल चींटी खाती है और भैया दर्द होता है किसकी वजह से? उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल को एक और नाम से जानते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल भी इसको बोला जाता है, फार्मिका लाल चींटी, फार्मिका लाल चींटी मतलब फार्मिक अम्ल भी इसको बोला जाता है, मेथेनोइक अम्ल भी इसको बोला जाता है। और सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? HCOOH। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें तो उसका नाम है CH3COOH, CH3COOH। भैया ध्यान रखो, COOH आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इधर भी COOH आ रहा है, आ रहा है। और COOH आ गया, समझ लो लास्ट में आएगा ओइक अम्ल। क्या आएगा? ओइक अम्ल। तो भैया ये तो है मेथेनोइक अम्ल, तो इसे बोला जाता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो जो सिरका होता है, सिरका, सिरका खट्टा पदार्थ सिरका, तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। इसे कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में भी हम बोलते हैं। तो एथेनोइक अम्ल और किस में पाया जाता है? ये सिरका में पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल, मेथेनिक अम्ल, सूत्र है HCOOH। तो प्यारे बच्चों, आपको प्रबल अम्ल भी याद रखना है और आपको दुर्बल अम्ल भी याद रखना है। तो इस तरह से हमने प्यारे बच्चों आपको एक अम्ल के बारे में थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, और इसी अम्ल को हम यहीं पे खत्म करते हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होते। थैंक यू क्लास। प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैं कंटेंट ठीक दे रहा हूं तो मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं और इसको लाइक करें, और सब्सक्राइब पूरे रुके हुए हैं, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इनको बढ़ाने की कृपा करें। मैं आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट दूंगा। थैंक यू क्लास।